नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं अपने अनुसंधान के लिए आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बनारस की प्रख्यात रंगकर्मी निर्देशक वीना सहाय मैम की। आइए बात करते हैं वीना सहाय मैम से। नमस्ते मैम। मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते अजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मैं यहाँ पर बनारस में, मैं वैसे पटना से बिलोंग करती हूँ और पटना में मैंने बहुत थिएटर किए। जब शादी हो गई, बनारस आ गई, तो बनारस में भी मैंने इसको ज़िंदा रखा। बहुत से नाटक करते थे, फिर उसके बाद निर्देशन में आए। और पढ़ना मेरी हॉबी है। जो कुछ पढ़ती हूँ लगता है अगर इसको हम जीवंत देखें तो कैसा लगेगा। और इसी क्रम में शायद एक उपन्यास को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद लगता है कि इसको जीवंत देखा जाए। बस ये एक जुनून सवार होता है और उसके बाद हम उस उपन्यास या कहानी का नाट्य रूपांतर करते हैं और फिर नाटक के रूप में उसको बनाते हैं, फिर लोगों को दिखाते हैं। जहाँ तक बनारस में या सभी जगह, बनारस में कुछ ज़्यादा रंगमंच बहुत महंगा है। रंगमंच एक अब स्वांतः सुखाए चीज हो गया है। पॉकेट फूको, शो करो, तालियां बटोरो, घर। दर्द बाद में बैठ के देखो कि क्या हमने खर्च किया नाटक के पीछे, क्या मिला हमको। हमने कहा ना, स्वांतः सुखाए, वो बस मिलता है और अच्छा लगता है। जी। अच्छा मैम, अगला सवाल है कि आपने सकूबाई नाटक का मंचन किया है, तो मैम उसका टेक्स्ट के बारे में, वो नाटक क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, सकूबाई नाटक एक स्त्री विमर्श पे विचार करके लिखा गया है और एक महिला का दर्द बहुत ही गहरा है इसमें। सगुबाई नाटक का मंचन हमने यहाँ एक सेतु संस्था है, उसके सांस्कृतिक महोत्सव में किया था। सभी लोगों ने इसकी बहुत ही सराहना की। सगुबाई का वही है, लेखी बहुत अजीब हिस्सा है। एक मेड है, मतलब एक दाई आती है घर में, पूरे घर को देखभाल करती है और उसका अपना जो दर्द है, उस दर्द को यहाँ नहीं लाती है, वो घर पे छोड़ के आती है और उस घर के दर्द के साथ वो जीती है। उस दाई का नाम है सगुबाई। बहुत ही समसामयिक विषय को लेके चली हैं जी। जो एक हर स्त्री का मन होता है, सजना, दिखना, सुंदर दिखना। आईना उसको हमेशा एक अच्छे रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। और सगु भाई भी वही हैं, सस्ती हैं, रहती हैं। बहुत ही समसामयिक विषय तो है ही है, साथ ही वो सगु बाई का दर्द बहुत ही मार्मिक है। पति से मार खाती है, पति को छोड़ दी है, बाद में बच्ची है, उसको देखती है। बहुत ऐसी जो घटनाएं आती हैं जिसमें कि सगुबाई विचलित होती है, फिर यहाँ जब आती है काम करने, जिस घर में जाती है, वहाँ वो अपने सारे दर्द को छोड़ के आती है। उसका 2 रूप दिखाई पड़ता है, एक तो बाहर का रूप, एक अंदर। और मंच पर इसे हमने प्रस्तुत किया था एकदम
फुल लाइट में हमने किया था। इसमें इस लाइट में किसी चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं किया था। मतलब लाइट का आपने प्रयोग किया था कि नहीं किया था, लेकिन जैसे हमारा वो चला नहीं था, उसको जैसे हमने फ्लिकर का इस्तेमाल नहीं किया जी। या फिर फुल लाइट में किया और पूरी नाटक को हमने दिखाया। लेकिन हाँ, जहाँ तक स्टेज प्रॉपर्टी का सवाल है, इसमें स्टेज प्रॉपर्टी तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। हाँ, एक कोना ज़रूर दिया था उसका, जहाँ की वो सारे दर्द को, सारे इमोशंस को वहाँ लाती थी। वो था एक टेबल, जी। बस एक टेबल रखा था, जहाँ वो कभी चहकती थी, कभी बहकती थी, कभी गाना गाती थी, कभी नृत्य करती थी। जी। जब खुश मन होता था तो वो नृत्य भी करती रहती थी। जी। बहुत ही मतलब उस टेबल के साथ ही उसकी सारी दुनिया थी। झाड़ना, पोंछना, खाना बनाना, घर के जो ओनर थे उनकी देखभाल करना, बस वो सिंबॉलिक हमने एक टेबल को रखा था। अच्छा, बस सिंबॉलिक रूप से टेबल को रखा है। बस एक कोने में, मंच के एक कोने में रखा था, जहाँ से वो निकल के आती थी सुग्गूबाई, सारा दर्द वो टेबल ही इनका सुनता था। क्या टेबल से बात करती थी कि क्या करती थी ना? टेबल से बात करती थी, जैसे आज मैंने ना बहुत सजाया घर को, जी। उस घर के लिए मैंने वो खाना अच्छा बनाया। खाना पता नहीं खाया कि नहीं, मुआ रहा होगा, कहीं पी के पड़ा होगा। मतलब ये सारी बातें उस टेबल से ही करती हैं कि घर में मेरा एक पति है जो शराबी है, वो वहाँ रहता है और मैंने उसके लिए इतना सारा प्रेम से कुछ बनाया, लेकिन पता नहीं खाया या नहीं खाया। जाए मुआ जहाँ जाना है उसे, उसकी दुनिया तो बस अपने बोतल में। जी। अच्छा मैम, ये बताइए, ये जो नाटक है, अच्छा इसमें बस आपने एक टेबल का प्रयोग किया और प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं, पूरा मंच खाली है? पूरा मंच खाली है। और सग्गूबाई के कंधे पर एक वो रहता है, क्या? डस्टर कहिए या जो भी कहिए, एक मतलब झाड़न के लिए? हाँ, झाड़न के लिए डस्टबिन ही है। और वो लिए चलती हैं, साफ करती रहती हैं, कभी डस्टबिन से भी बात करती हैं, उस टेबल के नीचे घुसा देती हैं जी। कभी उससे भी बात करती हैं उस झाड़न के रूप में, कभी झटकती हैं, जब गुस्सा निकालती हैं तो वो झाड़न को झटक भी देती हैं जी। उस पर। ये सारा दर्द जो सग्गूबाई का है, ये आज के परिवेश में सभी के साथ है, कमोबेश। जी। या हम मिडिल क्लास से हों, या हम उच्च स्तरीय जीवन जी रहे हैं, या मध्य स्तरीय जीवन जी रहे हैं, निम्न स्तरीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन सग्गूबाई का दर्द हर औरत में हम हैं तो हमारे साथ भी है। ठीक है, हम निम्न स्तरीय स्तर में बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे साथ भी वो दर्द है। जी। आज मेरा बेटा जहाँ है वहाँ सुखी है कि नहीं, मेरी बेटी जहाँ है वहाँ सुखी है कि नहीं। अरे छोड़ो, उसका पति नहीं पूछता है तो मत पूछो। अरे बहू ऐसे नहीं करती है तो ना करे। ये दर्द मैंने कुछ दूसरी तरह का दर्द है जो कि मेरे मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में, जो कि सग्गूबाई के साधारण से जीवन में है। तो एक्चुअली आप जो दिखा रही हैं, इसमें एक आपने अलग तरीके से जो रंग निर्देश हैं, निर्देशिका ने जो दे रखा है, उससे मुझे लग रहा है आपने थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण किया, अपनी तरीके से एक इनोवेशन है, नयापन है जी। ये मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जी। मैम, प्रस्तुतिकरण की शैली क्या है मैम? बहुत साधारण सी भाषा, बोलचाल की भाषा। मतलब संगीत प्रधान है, लोक नाट्य शैली का इस्तेमाल किया है, यथार्थवादी शैली है, एब्सर्ड शैली है, कैसी शैली है? यथार्थवादी शैली। अच्छा, शैली आपने यथार्थवादी ली है। हाँ।
अच्छा मैम, इसमें कुछ और अच्छा यथार्थवादी इसमें जैसे लोक नृत्य को हम प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन उसको करने में फिर थोड़ी समस्या आ सकती थी। जी। उसमें हमको म्यूज़िक डालना पड़ता है। हालांकि सगुबाई का जो कैरेक्टर है वो उसका मन हमेशा विचलित होता रहता है, कभी नृत्य करती हैं, कभी संगीत करती हैं, करती रहती हैं, लेकिन उसको हम लोग साधारण यथार्थ में लेकर ही किया हमने। जी। तो ये बहुत ज़्यादा तामझाम हमने दिखाया ही नहीं इसको मंचन करते समय। चूँकि इसका टॉपिक ही इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि इसी चीज़ को ही अगर हम ला के यहाँ सबके सामने प्रस्तुत कर दें तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जी। अच्छा मैम, मंच परिकल्पना आपने बता दिया, प्रस्तुतिकरण की शैली, चरित्रांकन, चरित्रों के बारे में बताइए। इसके चरित्रों को आपने कैसे प्रस्तुत किया है? जो चरित्र हैं, पुरुष भी चरित्र हैं, हाँ, उनका कैरेक्टराइजेशन कैसे दिखाया है? महिलाओं का कैसे? महिला तो इसमें कुछ ऐसी है नहीं, जो है सो प्रधान। जी मैम। हाँ, जो प्रधान है वो सगुबाई ही हैं। जी जी जी। हाँ, और पुरुष में, हाँ, पुरुष में आपके आते हैं इसके मतलब हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड हैं, मैंने इसके पति जो हैं वो शराबी हैं, जो भी कह लीजिए, शराबी हैं, कबाबी हैं, सब कुछ हैं। घर घर जो काम करने वाली औरत होती हैं, आज भी अपने घर में भी देखिए, तो घर में जो काम करने वाली औरत होती हैं वो कहीं ना कहीं पुरुष समाज से प्रताड़ित होकर ही घर छोड़ती हैं। वो अगर सगुबाई ने घर छोड़ा तो पुरुष समाज से प्रताड़ित होकर ही छोड़ा। तो मैम, जो नाटक में और आपने जैसे कि जो रियल नाटक है उसमें तो दिखाता है कि उसका हस्बैंड का पंडिताइन है, उससे अफेयर है, इसको पता है, लेकिन तब भी हस्बैंड को नहीं छोड़ रही है, उसके साथ है, क्योंकि वो बोलती है कि मुआ घर के बाहर कुछ भी करे, आएगा तो घर को सामने। तो आपने नाटक में ये दिखाया है कि सकुबाई ने हस्बैंड को छोड़ दिया, क्योंकि मूल नाटक में तो ऐसा है नहीं, उसी के साथ रह रही है। जी जी। तो क्या आपने ये दिखाया है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे रही है? ये आपने दिखाया है? नहीं, ये नहीं दिखाया है। मतलब तभी तो वो कह रही है कि हमने इतना कुछ बनाया तो है, मुआ पता नहीं खाएगा या नहीं खाएगा, जाए जहाँ जाना है उसे। जी। तो सगुबाई को उसके दिल में उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। कहीं ना कहीं वो उसको लगता है कि वो मेरा पति है, मेरी बेटी का बाप है। हाँ, आज अगर मैं श्रृंगार करती हूँ तो उसी के नाम का श्रृंगार करती हूँ। जी जी जी। तो सब कुछ है, डांटती है, गुस्सा करती है, फिर भी शायद पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता हो उसके दिमाग में, या ऐसे तो है ही है पुरुष प्रधान समाज, तो उसको सोच के वो चुप रहती हैं और रह जाती हैं उनके साथ हमेशा, उनको हटाया नहीं अपने जीवन से कभी। जी। अच्छा, स्त्री सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से इसकी छवि कैसी प्रस्तुत की गई है मैम? सकू की मजबूत कैरेक्टर की है, कैसी है? कैसी आपने छवि इसकी प्रस्तुत की है? मजबूत कैरेक्टर की? एक देखिए, स्त्री सशक्तिकरण को के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक सगुबाई एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत ही मतलब ये आत्म सम्मान से भरी हुई हैं कि मुझे भीख नहीं मांगना है, मुझे अपने पति की प्रताड़ना को नहीं सहना है, कहीं भी जाए पति। जी। शायद वो पंडिताइन के पास अगर वो जा रहा है तो शायद वहाँ उसको कुछ लोभ मिल रहा है, शायद श्रृंगार वहाँ जाता है। जी। तो ये सोच के वो श्रृंगार भी करती हैं हमेशा। जी। और चहकती मटकती भी हैं ताकि वो भी दिखे पति को, लेकिन खैर मन कहीं भी लग सकता है। जी। अच्छा मैम, ये चरित्रों का संवाद
इसके बारे में आपका क्या कथन है? आपने चरित्रों के संवाद को यहाँ पे प्ले में कैसे दिखाया है? चरित्रों का संवाद कैसा है? जैसे कि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से है, इमोशंस के हिसाब से है, या आपने चरित्रों को इसमें कॉस्ट्यूम? देखिए दोनों चीज़ है। जी इमोशन के हिसाब से भी आता है। जी। जब वो घर से आती हैं सगुबाई, हम्म, जिस दिन बहुत ही मतलब विचलित हो जाती हैं सारा कुछ अपने घर के सिचुएशन को देखकर, हम्म, तब वो जो यहाँ आती हैं और उनके कंधे पर जो झाड़न रहता है उसको पटकना शुरू करती हैं। जी और ये दिख जाता है उनके कैरेक्टर में कि आज ये बहुत मतलब एग्रेसिव हैं जी। कि किसी चीज़ को लेकर कि आज एकदम ख़त्म ही कर देना है, हम्म, चाहे तो पति के साथ रहें या जाए सब। जी मतलब ऐसा ऐसा उनके दिमाग में आता है। वो झाड़न को पटक पटक के इस चीज़ को दर्शाती हैं। जी। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी चरित्रों के संवाद हैं या? हाँ, बॉडी लैंग्वेज इसमें लाती हैं वही, कभी मटकती हैं कभी चटकती हैं। जी मैम। हाँ, जब वो घर के मतलब जिस घर में वो काम करती हैं, वहाँ जिस वातावरण में रहती हैं तो उनको लगता है ये तो जीवन ही है, यही कितना बढ़िया जीवन है। तब वो सारे दर्द को भूल जाती हैं और फिर वो नृत्य करने लगती हैं, गाने लगती हैं। तो ये कैरेक्टर बहुत ही जी मैम। संगीत का आपने प्रयोग किया है क्या यहाँ पे? संगीत में कुछ ऐसा हमने प्रयोग नहीं किया। अच्छा, संगीत का प्रयोग नहीं है हाँ, यहाँ पे। नहीं किया, लेकिन ये सुगुबाई गा के ही कर रही हैं। जी, कोई हमने बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं किया। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है? नहीं किया। और बस सकूबाई गाना गाती है और कुछ नहीं? बस नृत्य करती हैं, खुद गाती हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक में कुछ ऐसा नहीं है। इमोशंस को लेके कुछ नहीं है ना मैम? इमोशंस तो इनके जितने भी हैं वो सब मैंने पहले भी कहा आपको कि टेबल के एक कोने पर वो सारा कुछ बोल जाती हैं। जी 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 उसी से अपने सारे इमोशंस के साथ वहाँ खेलती हैं, जी। उस टेबल के कोने से और झाड़न से, जो दो प्रॉपर्टी हमारे नाटक में यूज़ हुआ है। एक झाड़न और एक टेबल, ओके। जिसके टेबल के किसी कोने को पकड़ के वो सारी बातें कह जाती हैं। जी मैम। अच्छा, वहीं से झाड़ते हुए वो अपने मालिक से पूछती भी है कि कॉफ़ी बनाऊं? जी। आज कॉफ़ी कितना बनाऊं, लेंगे ना? ये सारी बातें वहीं से पूछती हैं और टेबल को साफ करती रहती हैं। ओके। शायद ऐसा लगता है मतलब दर्शकों को कि टेबल के किसी कोने पर ये लिखा हुआ है कि कॉफ़ी बनाऊं, ओके। ऐसा लगता है दर्शकों को, ओके। लेकिन उनको तो उसी से। जी। अच्छा, सकूबाई क्या दुख और सुख दोनों में गाती है अपने से? मतलब ये वो आप किसी? हाँ, क्योंकि वो उनका नेचर जी। अपने इमोशंस को वो बाहर नहीं लाने देना चाह रही हैं। दुख तो बहुत है उनके जीवन में। जी। एक तो सबसे बड़ा दुख है कि उनका हस्बैंड किसी और से मिला हुआ है। ये तो सबसे बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को दर्शाती नहीं, ना कभी किसी से कहती हैं। तो उसके दुख जो गाना गाती है उसमें दुख झलकता है, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और सुख वाले गाने में सुख झलकता है? सुख तो स्वतः निकलता है उनके मुंह से जी। और दुख वाले गाने तो जी। अच्छा मैम, प्रकाश परिकल्पना के बारे में आपने क्या कहा? मैंने कहा ना कि मैंने फुल लाइट का इस्तेमाल किया। फुल लाइट मतलब मैम? जैसे हमने डीमर नहीं यूज़ किया जी। हम डीमर यूज़ कर सकते थे जब हमारा दुख भरा वो आता था। जी मैम। लेकिन हमने कुछ नहीं यूज़ किया। डीमर के अलावा और क्या यूज़? बेबी लाइट भी हमने यूज़ नहीं किया। बेबी लाइट का यहाँ का कोई मतलब ही नहीं था। जी। तो हमने फुल लाइट में ही किया। जी। फुल लाइट मतलब नॉर्मल लाइट में? नॉर्मल नहीं सर, नॉर्मल नहीं, वो जैसे
मतलब हाँ। ऐसी लाइट जो पूरे मंच पे जैसे येलो, सिर्फ, हाँ, सिर्फ मंच पे रहे। पूरी फुल लाइट पूरे मतलब येलो मंच- लाइट, हाँ। अच्छा, येलो लाइट पूरे येलो मंच। लाइट जो होता है ना, जी मैम। वो थोड़े से दुख को दर्शाता है। हम्म। येलो लाइट को हम थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा कम करके, हम्म। उसको में हम, जैसे जब सगुबाई आती हैं हम्म। जिस दिन, जब उनको ये पता चलता है हम्म। कि मेरा पति उस पंडिताइन के पास जाता है, जी। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है इस बात से। लेकिन इसको वो किससे शेयर करें, किससे शेयर करें? थोड़ा हमने इसमें यहाँ लाइट को डीम किया, थोड़ा सा। अच्छा, दुख के समय आपने लाइट को डिम किया? थोड़ा सा डीम किया, मतलब ये दर्शाने के लिए कि वो अपना दुख किससे कहे। जी। मालिक से कह नहीं सकती हैं, मालकिन से कह नहीं सकती हैं, बेटी से कह नहीं सकती हैं, किससे कहें? तो यहाँ सही उनको, बात है। हाँ, सही, दुख की बात तो है ना। दुख की बात तो है ही है, तो वो किसी से कह नहीं सकती हैं, तो थोड़ा सा लाइट को हमने मध्यम किया। और जब वो चहकती हैं तो पूरा येलो लाइट कमरे में बिखर जाता है। जी। अगर हम सफ़ेद लाइट में इसको करते तो ये इमोशन उतना उभर के नहीं आता। जी। इतना उभर के नहीं आता। आप सोचिए, जैसे हम लोग रात में सोते हैं, शांत मन से सोते हैं, जी। तो क्या करते हैं? कमरे में एक छोटा सा बल्ब जलाते हैं। बहुत से लोग नहीं भी जलाते हैं। जी। तो वो एक शांत मन का प्रतीक होता है। सगुमाई में अगर हमने पीले लाइट का इस्तेमाल किया तो शांत मन, एक शांत मन को हमने दिखाया है। अच्छा मैम, इस नाटक की इंटरप्रिटेशन आप व्याख्या कैसे करती हैं? इसकी व्याख्या, मतलब आप इस नाटक को किस तरीके से लेती हैं? पुरुष स्त्रीवादी दृष्टिकोण बता से? रहे। जी जी। देखिए, स्त्री जो हैं, जी। शायद आप पुरुष हैं, स्त्री मन को पढ़ना मुश्किल है, लेकिन स्त्री का मन, एक साधारण स्त्री को आप सिर्फ देखिए, सुबह उठती हैं, वो परिवार के लिए समर्पित हैं। फिर वो दिन में अपने काम के प्रति समर्पित हैं, शाम में बच्चे और पति के आने का इंतज़ार, उनके खाने पीने का इंतज़ार। फिर उनका अपना जो मन है वो कहाँ है? जी। कहाँ है? तो वो मन सुगुबाई के माध्यम से ये दिखाया। सुगुबाई अपने काम के साथ ही उस मन को लिए चलती है। जी। उस मन को साथ में लिए चलती है। अच्छा मैम, ये आप बनारस में रंगमंच की स्थिति को कैसे देखती हैं? देखिए, बनारस में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ ऑडिटोरियम नहीं है। जी मैम। जो ऑडिटोरियम है वो बहुत महंगा है। जी मैम। और मैंने पहले भी कहा था कि नाटक एक स्वांतः सुखाय चीज़ है। यहाँ हम लोग कैसे पैसा जुगाड़ करके नाटक करते हैं, ये एक नाटक करने वाला ही जानता है। जी मैम। उसमें हम 50,000 अगर ऑडिटोरियम को दे दें तो हमारे कलाकारों को तो चाय भी शायद मिले या ना मिले, हम नहीं कर सकते हैं। चाय, अगर हम रिहर्सल किसी भी नाटक का मंचन करने के लिए 1 महीने की तो ज़रूरत पड़ती है ना। 1 महीना अगर हम करते हैं तो कम से कम चाय बिस्किट तो बच्चों को, 10 अगर बच्चे हैं तो हम देंगे ही। वो हम कितना जुगाड़ कर लेंगे? जी। ये हम तो अपना खर्चा कर रहे हैं, और वो 60,000 जी कहाँ से लाएंगे? और सरकार की सबसे बड़ी विडंबना, हम क्या कहें, नाटक के प्रति तो कुछ सोचते ही नहीं है सरकार। जी। हम लोगों ने कई जगह कंप्लेन किया, लेकिन
नेता लोग कहते हैं हाँ हाँ, आश्वासन तो दे के जाते हैं कि हाँ जी। करेंगे करेंगे। एक यहाँ बहुत ही बढ़िया ऑडिटोरियम बना, जो कि हम लोग बड़ा टकटकी लगा के बैठे रहते थे कि बहुत ही बढ़िया ऑडिटोरियम आ रहा है। जी। अब उसका अगर आप चार्ज सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वो नाटक के लायक। 4 लाख तो उस ऑडिटोरियम का रुद्राक्ष इसको बोलते हैं, रुद्राक्ष कहाँ पे है कन्वेंशन मैम? सेंटर यहीं सिगरा पे है। हाँ, सिगरा पे है, सिगरा में। हाँ, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। जी। तो यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जैसे हेमा मालिनी का प्रोग्राम हुआ, रवि किशन जी का हुआ, ये सब मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जहाँ की फंड का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वैसी जगह में हम कहाँ हैं? कहीं नहीं। मतलब रुद्राक्ष As a- कन्वेंशन सेंटर में एक थिएटर बना है कि आप वो हॉल, हॉल ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसका एक दिन का किराया कितना है मैम? 4 लाख 4 लाख। जो कि हम सोच ही नहीं सकते हैं। जी मैम। ये तो सोचना एकदम अलग है। जी। एक नाटक को हमको मंचन करने में लगभग 50 से 60 हज़ार खर्चा होता है, सिर्फ मैंने रिहर्सल और दिखाने के लायक बनाने के लिए। उसके बाद ऑडिटोरियम, लाइट तो चलिए हमारे मन पर है, हम कितना लाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइट में भी तो पैसा लगता ही है। तो 1 लाख आप मान के चलिए, एक जी। नाटक के मंचन में 1 लाख। 1 लाख रुपये। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि बनारस में है ही नहीं है। अब यहाँ पे नाटक होते भी हैं, जी। जैसे BHU में होते हैं, हम्म। तो वहाँ तो सब कुछ सरकारी है, मिल रहा है। हम्म। काशी विद्यापीठ है, वहाँ हो रहा है, वहाँ भी सब कुछ ग्रांट मिलता है, हम्म। हॉल हैं अच्छे अच्छे। कहाँ पे मैम? BHU के अलावा कहाँ बताया आपने? काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ। हाँ, और एक है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी है। तिब्बत यूनिवर्सिटी में भी है। यहाँ पे सरकारी फंड मिल रहा है, आप ये बोल रहे हैं इन लोगों को? जो सरकारी जो चीज़ है वहाँ तो मिल ही रहा है। जी। BHU में तो हॉल आपका फ्री ही है। अगर हम लेक्चरर हैं वहाँ के, या हम अगर वहाँ के एम्प्लॉई हैं, तो हमारे लिए तो हॉल फ्री है ना। जी मैम। और काशी विद्यापीठ में भी वही बात है, संपूर्णानंद में भी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी यही बात है। तिब्बत यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी यही बात है, हॉल का हमको किराया नहीं देना है। आप तो लोग हम लोग जैसे ऐसी जगहों पे पहुँचते हैं और जाके वहाँ मंजन करते हैं। जी। तो यहाँ पे आप लोग हॉल का किराया नहीं देना पड़ता? यहाँ तो बस कोई अगर BHU का हमारे साथ है मिला हुआ तो नहीं देना पड़ता है। अच्छा। अब लाइट के लिए तो सब जगह देना पड़ेगा, कहीं भी हम करें लाइट तो थोड़ा अगर बहुत। उस संस्था का कोई व्यक्ति है, जुड़ा है, तब हाँ, नहीं हाँ। तो देना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा नहीं, मैम। लाइट तो संस्था का व्यक्ति होने से भी हम देना पड़ेगा। जैसे हम कर रहे हैं कोई नाटक, तो हम तो संस्था से नहीं है, लेकिन लाइट हम अपना इस्तेमाल करेंगे तो उसका तो देना ही पड़ेगा। जी। लाइट का हर हालत में देना है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी लाइट में उतना खर्चा नहीं है जितना कि यहाँ के ऑडिटोरियम, 2 ऑडिटोरियम जो कितना? जिसकी 2-3 बात हज़ार? हमने कहा, 2-3 हज़ार तो ले लेते होंगे। नहीं, लाइट में 10,000 से नीचे आपको कुछ नहीं है। 10,000। हाँ, लाइट है, संगीत है। अच्छा। अब नाटक देखिए, नाटक करने में हम संगीत वाले को पैसा लेंगे ही, उनको हमको देना ही है। मतलब लाइट और संगीत के लिए 10,000 आप 1000 इतना ले लेते हैं? ले लेंगे, हाँ। अब कलाकारों के लिए देने के लिए हमारे पास क्या पैसा है? जो बच गया सो दिए, अगर नहीं दिए तो चलेगा। जी मैम। इसीलिए अभी क्या है ना, बनारस में आपको मैं सच बताऊं तो यहाँ जैसे फिल्म वाले बहुत आते हैं, चूँकि यहाँ फिल्म बहुत बनते हैं, जी। तो बच्चे क्या करते हैं, हमारे यहाँ जैसे वर्कशॉप किए, सीख गए, उसके बाद वो बहुत बड़े कलाकार हो गए। अब कल को जैसे किसी पिक्चर का वो आ गया, प्रोमो या कुछ? प्रोमो आ गया,
कि हमको इस एज का इतना इतना बच्चा चाहिए, सब बच्चे दौड़ जाते हैं और उनको 10,000 5,000 मिल जाता है, तो उनको लगता है कि ये दुनिया ज़्यादा अच्छी है रंगमंच से। जी रंगमंच करने से क्या कुछ तो मिलता नहीं है। अरे बहुत है, मैम चाय पिला देती हैं, पानी पिला देती हैं, या मोबाइल का खर्चा दे देती हैं, हाँ भाई जी रिचार्ज करा लो, जी बस उससे ज़्यादा तो हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद ही फंड नहीं है, तो हम कहाँ से जी। देंगे। तो फिल्मों की ओर बच्चे भाग रहे हैं, ये भी एक कारण है रंगमंच छोड़ के। अच्छा मैम ये बताइए, यहाँ पे लड़कियाँ किस तरीके से मंचन में आ रही हैं? लड़कियाँ आप दिखाई दे रहा है कि थिएटर में आ रही हैं? हाँ हाँ, थिएटर में आती हैं, जी थिएटर में आती हैं। देखिए अच्छाई बुराई कहाँ नहीं है, सभी जगह है। कितना परसेंटेज होगा लड़के और लड़कियों में? अगर आ रहे हैं 50 आ रहे हैं तो कितना? बराबर बराबर है, इसलिए कि हमारे नाटकों में हमने अभी तक जो भी नाटक किया, अगर लड़कियां चाहिए तो चाहिए, मिल जाती हैं, अच्छी मिलती हैं, और परिवार से मिलके ही काम करते हैं, परिवार से अलग हट के काम नहीं करते हैं। पहले कोई भी लड़की आती है तो मैं पूछ लेती हूँ कि भाई आपके परिवार में मम्मी पापा अलाउ कर रहे हैं ना? तो हाँ। तो अगर हमारा रिहर्सल 6 बजे तक चलता है, अगर किसी दिन लेट हो गया तो आपने घर में कह दिया है ना, हाँ, फिर उनका नंबर वगैरह सब कुछ रहता है। अगर लेट हो गया बाय द वे तो फिर मैं बात कर लेती हूँ। अच्छा लड़कियों की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। अच्छा मैम ये बताइए, अभी तक जो हमारा रंगमंच था पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा था, जब से थिएटर में महिलाएं यहाँ आ रही हैं तो उससे रंगमंच की स्थिति में क्या बदलाव आया है? वस्तु की दृष्टि में एक तो नाटक में वस्तु जैसे था कि पुरुषवादी दृष्टिकोण से नाटक आता था, एक है कि महिलाओं का एलिमेंट भी अब उसमें आ रहा है, तो इस दृष्टिकोण से किस तरीके से रंगमंच बदला है? प्रस्तुतिकरण की शैली में क्या बदलाव हुआ है? पहले तो वस्तु में क्या बदलाव हुआ, कहानी के नेचर में क्या बदलाव हुआ है, फिर शैली में क्या बदलाव हुआ है, ठीक है ना? ओवरऑल महिलाओं के थिएटर में जुड़ने से क्या फ़र्क पड़ा है मंच उसके? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पुरुष प्रधान समाज तो है ज़रूर, लेकिन महिलाएं भी कम नहीं हैं। किस क्षेत्र में कम है? लिखना, पढ़ना, घर गृहस्थी देखना। हमको तो लगता है महिलाओं का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है जी। अगर हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि एक दिन 72 घंटे का क्यों नहीं होता है जी। ताकि हम अपने लिए एक समय निकाल सकें। जी। फिर भी महिलाएं समय निकालती हैं, करती हैं, घर गृहस्थी को बिना डिस्टर्ब किए हुए करती हैं। और जहाँ तक बदलाव का सवाल है, हम तो कहेंगे कि बहुत कुछ बदलाव आया है। अगर हम सीता के कैरेक्टर को दिखाते हैं तो वो सीता जो दीपिका चिखलिया भी करती थी, वो सीता जो आज नई एक्ट्रेस भी करती हैं जी। तो क्या खराबी है? हम तो इसको अच्छा मानते हैं। अगर हम सीता को तरह तरह से जी सकते हैं, सीता में भी बहुत सारे इमोशंस हैं। सीता के कैरेक्टर में क्या सुख मिला उनको, लेकिन उस सारे के साथ रही और आत्मसम्मान के लिए वो धरती में समाई। तो मतलब जो रामानंद ने जो सीता का कैरेक्टर प्रस्तुत किया था, जी जी, उससे अलग क्या अब नया कैरेक्टर प्रस्तुत किया जा रहा है? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, वस्तु में नहीं, कुछ बदलाव आया है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कैरेक्टर तो हम जो है वही रहेगा। मैं वीना सहाय ही रहूँगी, मुझे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन सीता भी, देखिए, सीता भी अपने आत्मसम्मान से ही जी हैं। लंका में रही, वहाँ भी उनका आत्मसम्मान दिखा। जी जी। रावण से बच के रही, जैसे भी रही, तो वहाँ भी उनका आत्मसम्मान दिखा। अगर वो लोक लाज से
कि डर से वो अगर घर छोड़ दी, राम ने निकाल दिया, जी वहाँ भी वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में आई। जी तो सीता ही है, जी और आज हमको लगता है हर नारी सीता है। जी। मैम, तो स्त्री निर्देशिकाओं से आने से मंचन में क्या मतलब फ़ायदा क्या हुआ, रंगमंच को क्या फ़ायदा हुआ है? स्त्री निर्देशिकाएं जब आई हैं, पहले तो सिर्फ पुरुष ही ज़्यादा थे, अब इनके आने से रंगमंच में क्या फ़र्क आप देखती हैं? कुछ फ़र्क देखती हैं? बिल्कुल। जैसे मैम? अगर मन के आप 10 भाग को करिए, जी मन को आप 10 भाग में बांटिए, तो 10 भाग का इमोशंस जो औरत, हाँ, बात करना था, नहीं मैं पॉज कर दूँ? नहीं, जी तो अगर 10 कोना है जी तो 10 कोना में वो भाव को भरती हैं, 10 भाव को भरेंगी जी महिला निर्देशिका, ये आप मान के चलें। जी और पुरुष अगर कर रहे हैं हम्म, 2-3 चीज़ों को हटा भी सकते हैं। जी महिला का कोई संवेदनात्मक सीन है जी। जिसको अच्छा से हटा दो, हट कर महिलाएं नहीं करेंगी। जी एज अ निर्देशक मैं कभी नहीं करती। जी मुझे लगता है कि नहीं, सारे इमोशंस को दिखाओ। जैसे मैंने एक उपन्यास का भी आपसे जिक्र किया था, जी यमदीप, मैंने किया था, नाट्य रूपांतर, निर्जय माधव जी का लिखा हुआ। उसमें एक महिला का, एक पगली महिला है जी जो कि चौक माने भीड़ भाड़ एरिया में है, उसे बच्चा होने को है, माने प्रसव पीड़ा से वो तड़प रही है, लेकिन आते जाते कोई ध्यान नहीं देता है। जी जो यमदीप के कैरेक्टर होते हैं, जो जड़ा समाज है, वो देखते हैं कि अरे ये प्रसव पीड़ा से मतलब छटपटा रही है, तो उनके जो शरीर पे कपड़े हैं, उनको तो लोक लाज का डर है नहीं, वो कपड़ों से घेर देते हैं ताकि जी वो उनका प्रसव हो सके। तो वहाँ भी कौन सा इमोशन आया? जी उस चीज़ को भी दिखाया गया ना। जी हाँ, ज़रूर है कि हम इस चीज़ को छुपा के दिखाएं, लेकिन दिखाया तो हमने। आप ये बोल रहे हैं कि हो सकता था कि पुरुष निर्देशक इसको हटा देता, ये हटा, महिला निर्देशक ने एक नयापन लाया, मतलब पूरे भावों को प्रदर्शित किया। जो उसकी चीख थी, जी जो दर्द, प्रसव पीड़ा का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जी मैम। तो उसको भी हमने दिखाया। जी अच्छा मैम, आप मतलब अभी तो आप बनारस में रंगमंच की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में रंगमंच की स्थिति पे आपको कोई आइडिया है? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? देखिए, बाहर का आइडिया हमको बहुत नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ संस्थाएं हैं जो सरकारी ग्रांट ले लेके बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें एक शहर है आजमगढ़, जी जहाँ बहुत नाटक होते हैं और अच्छा होता है। जी अब इसका कारण क्या है, हम कई लोगों से पूछते हैं इसका कारण कहाँ है, क्या है, कैसे आता है, ये हमें नहीं पता चल पाता है। जी और जहाँ तक सरकारी ग्रांट का, लोग कहते हैं कि सरकारी ग्रांट बहुत मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ जाएं, किससे के पास जाएं, ये समझ में नहीं आता है। या तो हम नाटक का निर्देशन करें या सरकारी ग्रांट के लिए दौड़ें, जी जो कि संभव नहीं है। और पुरुष प्रधान जो समाज है, वो इसके लिए दौड़ते हैं। जी तो मतलब कमोबेश स्थितियाँ यही है कि अगर ग्रांट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना करिए। हमने कहा ना, एक नाटक को करने में 1 लाख का खर्चा है। 1 लाख बिल्कुल, मन बना के चले हम, जब हमारे पास पैसा इकट्ठा होता है हम करते हैं। करते हैं। अच्छा मैम, इस नाटक के मंचन में आपने लेखिका ने जो मूल आलेख लिखा है, क्या उससे कुछ नया हट के किया है आपने?
सगुबाई में हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल अलग नहीं, सेम है। बिल्कुल अलग नहीं। इसलिए कि ये स्त्री का दर्द ही है, और एक स्त्री अगर मैं उठाती हूँ इस प्ले को करने के लिए तो शायद मेरा मन उस स्त्री में समा जाता है। जी समा गया, मैंने उस नाटक को जैसे था वैसे मैंने प्रस्तुत किया, जी मैम। और बहुत ही बढ़िया मंचन हुआ उसका। जी इसको करने वाली लड़की थी, एक बहुत अच्छी हमारे यहाँ कलाकार हैं, श्रावंती मुखर्जी, जी उन्होंने किया था, वो भी टीचर हैं, जी मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, आपको लगता है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान कुछ छूट गया है जो आप अलग से बताना चाहती हूँ? अगर ऐसा कुछ है कि सारा आपने बता दिया? मुझे क्या कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। आपको क्या ऐसा लगा कि कुछ छूट गया है, उसे हमें और बताना चाहिए? आपको क्या ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें कवर हो गई? मुझे तो लगता है। जी सर। अभी बनारस की जहाँ तक आप स्थिति पूछे, बनारस की स्थिति तो हमने बताया ही जी कि बनारस में रंगमंच क्यों मर रहा है। बनारस क्या सभी जगह मर रहा है। जी। अभी हम बनारस की वरिष्ठ रंगकर्मी और नाट्य निर्देशिका वीना सहाय मैम से बात कर रहे थे। वीना सहाय मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया। थैंक यू मैम। धन्यवाद। नमस्ते मैम। धन्यवाद।